मंच पर उपस्थित एमएलसी विनीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सबसे अंतिम विधानसभा है दुद्धी, और लोकसभा क्षेत्र भी 80 सबसे अंतिम है। चुनाव लोकसभा का भी है और विधानसभा का भी उपचुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, अभी लोगों से अपील करके गए हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चाहिए। विनीत सिंह जो एमएलसी है यहाँ पर, उनसे सीधा बात करते हैं। दोनों चुनाव एक साथ और जिम्मेदारी भी भारी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कैसे पार पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है। हमेशा जो ये पार्टी लोकहित राष्ट्रहित में काम किया है, गरीबों मजलूमों के लिए काम किया है। ये दुद्धी क्षेत्र ऐसा है, 403 विधानसभा, लोकसभा 80, रॉबर्ट्सगंज के लिए बहुत कुछ आदिवासी बेल्टों के लिए काम किया है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। काम नहीं कर रही, मतलब काम नहीं कर रही एंटी इनकम्बेंसी। कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं है, कैसे काम करेगी? सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अपना दल का कमांड यहाँ पर सहयोगी दल है, उसके प्रत्याशी रिंकी कौल खड़ी है लोकसभा में, और विधानसभा में श्रवण कुमार गौड़ यहाँ खड़ा है। वो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है इस चुनाव में। देखिए, महंगाई कहीं नहीं है। आप जिस चीज़ों को सोच रहे हैं, महंगाई किन चीज़ों पे उठा के लाते हैं? महंगाई ज़रूरत के हिसाब जो सामान रोज़मर्रा में ज़रूरत होती है उसी पे। जब किसान का आय नहीं निकलेगा, उसका जितना लागत है लागत नहीं निकलेगा, किसान की चीज़ें लागत के हिसाब से अगर महंगी पड़ी तो वो चीज़ें बिक रही हैं। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, महंगाई भत्ता आपको बेसी मिलता है, उस पर महंगाई बढ़ती है। उसको अगर जोड़ते हैं विपक्ष के लोग, वही जब सत्ता में रहते थे महंगाई तब कहाँ रही? तो इसलिए रसोई गैस को लेकर बड़ा सवाल होता है कि जब आपकी सरकार नहीं थी तब तो सिलेंडर लेकर आप घूमते थे सड़कों पर। अब सिलेंडर 1100, 1200, 1300 तक गया, अब बात नहीं करते। आप सिलेंडर जो 1200, 1300 में बिक रहा है, सक्षम व्यक्ति खरीद रहा है, कोई उसको शिकायत नहीं है। जो नहीं खरीद पाता उसको तो फ्री सिलेंडर दिया ही गया है, सभी को फ्री सिलेंडर है। इसलिए वो गरीबों के लिए ये दिक्कतें नहीं आ रही है, फ्री सिलेंडर है। गरीबों के सामने संकट नहीं है सिलेंडर का। सिलेंडर तो फ्री सिलेंडर इतनी ये अमीर है जो ड्रामा कर रहे हैं। कोई ड्रामा नहीं करता है। देखिए, हम किसी को ड्रामा नहीं लगाएंगे, कोई ड्रामा करता है। सक्षम व्यक्ति कितना एक आग्रह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोले कि जो सक्षम हो वो सब्सिडी छोड़ दे। बहुत से लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, तो सक्षम से सब्सिडी छोड़ दी। जो सब्सिडी ले रहे हैं इसके, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था ऑलरेडी की है। चाहे आवास की व्यवस्था देनी हो, मुफ्त अनाज की व्यवस्था देनी हो, 5 लाख का मुफ्त इलाज के लिए व्यवस्था देनी हो, गरीबों के लिए तो सारी इतनी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आए तो महिला को सीधे खटाखट 1 लाख रुपए खाते में जाएंगे, और तमाम तरह की जो मतलब नौकरियों को लेकर जो संकट है वो भी खत्म हो जाएगा। आप देखिए कितनी गारंटी है उनकी बड़ी। ये कोई गारंटी नहीं है, पुलिंदा झूठ है। खिलाई पुलाव पका रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पब्लिक लेके 2 ही साल के बाद डंडा लेके दौड़ाने लगेगी। ये जान लीजिए जो स्थिति है, अपने को बेच देंगे, देश बेचेंगे, तब वो नहीं हो पाएगा जो बोले हैं वो। दोनों मिले ना, अखिलेश भी युवा, राहुल की, दोनों की ताकत डबल होगी ना। आप समझिए बात को। ताकत डबल हो वो तभी संभव है जब लूट के रखे हैं लाखों करोड़ों करोड़, उसको निकालना पड़ेगा ब्लैक मनिया को, तभी बांट पाएंगे। सरकार के धन से नहीं होगा। अच्छा, दुद्धी विधानसभा है, यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिला भी बने, तो उसको लेकर क्या सरकार वो भी कंसिडर कर रही है? देखिए, इसका प्रस्ताव लोग चाहते हैं, कंसीडर सरकार करेगी। अब मिर्ज़ापुर जनपद था, मिर्ज़ापुर से जो ना सोनभद्र अलग हुआ, सोनभद्र से फिर आवश्यकता पड़ेगी तो दुद्धी अलग होगा। इसके लिए सारे लोग चाह रहे हैं, विचार है। दूरी है, क्षेत्रफल की भौगोलिक स्थिति यहाँ की अलग है, उस आधार पे विचार किया जाएगा सब। कई लोगों का कहना है कि विकास के काम भी इतने नहीं हो जितने होने चाहिए थे। कई लोग नहीं कहें, केवल विपक्षी कह रहे हैं। का तमाम तरह का पेयजल की जो शुद्ध पेय की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के व्यवस्था दी गई। पानी की कोई कल्पना नहीं सरकार कर सकती कि 5,500 करोड़ का टेंडर होगा और घर घर जल योजना का व्यवस्था की जाएगी, शुद्ध पेयजल मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम ड्राई एरिया था, कोई कल्पना नहीं किया था इसका, वो काम इस क्षेत्र में हुआ है। आश्वस्त हैं कि फिर से लौटेंगे? बिल्कुल आश्वस्त हैं, फिर से लौटेंगे। धन्यवाद विनीत जी। ये थे विनीत जी, जिनका कहना था कि विकास को लेकर हमने काम किया है और उन्हीं मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे हैं और जनता हमको चुनेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।